गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा जो पारद प्रकरण शुरू है उसके अंदर पारद का जो 5 टाइप्स है वो हम देख रहे थे, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले कल का जो श्लोक आधा हमारा रहा था उसका रिविजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पारद के जो 5 नाम है, सिनोनिम्स बहुत सारे हमने देखे, उसमें से जो 5 नाम हमने ले लिए, ये रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक, ये पारद के ही 5 सिनोनिम है। और ये अलग अलग पारद के 5 टाइप्स भी बताए जाते हैं, जिन पांचों को ही हम रंग के अनुसार, उनके कलर के अनुसार क्लासिफाई कर रहे थे, उनकी डेफिनेशन देख रहे थे। तो डेफिनेशन पांचों की हमने देखी, और बाद में जो मर्क्यूरी के टाइप्स है, रस रत्न समुच्चय, इस ग्रंथ के आधार पे दिए गए हैं। तो वो कैसे कैसे है, उनकी प्रॉपर्टीज या उनके गुणधर्म क्या क्या है, वो देखना हमने शुरू किया। जिसके अंदर रस और रसेंद्र, ये दो हमने देख लिए थे। तो अभी यहाँ पे आपको कलर भी दिख रहा है ना। जो रस शब्द लिखा हुआ है उसके अंदर जो कलर है, या ब्राइट रेड कलर है, या फिर श्लोक में जो शब्द यूज किया है कि रक्त वर्ण, रक्त वर्ण यानी कि ब्लड के जैसा कलर, तो जो ब्लडी रेड कलर होता है वो रस का था, रस प्रकार का जो मर्क्यूरी है उसका। फिर दूसरा प्रकार या दूसरा टाइप से रसेंद्र, जो रसेंद्र है उसका रंग आपको, मेरा कर्सर जहाँ पे दिख रहा है वहां पे वो शब्द लिखा हुआ है श्याव। श्याव यानी कि जो रेड कलर से थोड़ा सा फेड होता है, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं टॉनी कलर, तो वो जो है रसेंद्र का वर्ण है। तो पारद के ये जो, सॉरी, मर्क्यूरी के ये जो दो टाइप्स है, रस और रसेंद्र, इन दोनों के कलर हमने देखे थे, इन दोनों के गुणधर्म भी हमने देखे थे। दोनों ही रस और रसेंद्र, दोनों ही सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है। रस के बारे में लिखा है विनिर्मुक्त सर्व दोषे ही। तो रस एक ऐसा मर्क्यूरी का टाइप है जहाँ पे कोई भी प्रकार के दोष नहीं होते, जो रसायन कर्म करने वाला होता है, और जिनको कंज्यूम करके त्रिदश, त्रिदश यानी कि देवताओं ने नीरुज निर्जरा मरा अवस्था को प्राप्त किया था। देवताओं ने जिस मर्क्यूरी को कंज्यूम किया वो रस था, और उन्होंने नीरुज यानी कि कभी बीमारी ना आए, निर्जर कभी वृद्धावस्था ना आए, और अमर यानी कि वो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो, ऐसी अवस्था को त्रिदश यानी कि देवताओं ने प्राप्त किया था। और उन्होंने जो कंज्यूम किया वो मर्क्यूरी कौन सा था, रस, जो कि रेड कलर का आपको दिख रहा है। फिर दूसरा रसेंद्र, रसेंद्र यानी कि जो आपको टॉनी कलर का दिख रहा है ना, या जो दूसरा सर्कल आपको दिख रहा है, रसेंद्र शब्द जहाँ पे लिखा है वो कलर दिख रहा है, तो वो सभी दोषों से मुक्त श्याव वर्ण का थोड़ा फेड रेड कलर ऐसा है, जो रुक्ष है, जिसका गुण रुक्ष है, और जो अति चंचल है, बहुत ही चंचल है। वो भी रसायन कर्म करता है, और उसका उपयोग करके नाग प्रजाति के जो लोग थे, नाग, उन्होंने भी मृत्यु को और जरा को जीत लिया था। मृत्यु जरा जीता, यानी कि उन्होंने मृत्यु और जरा को जीत लिया था। तो देवताओं ने और नाग लोगों ने, इन्होंने मृत्यु और जरा को अ, उनके ऊपर विजय प्राप्त किया, जो कि रस का सेवन करके, रसेंद्र का सेवन करके, उन दोनों को कंज्यूम करके। फिर हुआ क्या, फिर बताते हैं कि देवे ही नागे ही च, देवों ने और नागों ने क्रमशः पूरी तो, उन्होंने भर दिए क्या, कूपो, कूप यानी कि कुएं, कुएं यानी कि क्या, सोर्स। कुआ मतलब सोर्स, जैसे कि हमारे यहाँ पानी का कुआ होता है जिसमें से हम पानी निकालते हैं, तो वो एक वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे कि अरब कंट्रीज होते हैं, वहां पे तेल कुएं होते हैं, जो तेल का, क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा सोर्स है। तो जो ये सोर्स थे, रस को प्राप्त करने के, रसेंद्र को प्राप्त करने के जो कोई भी सोर्स थे, कुएं थे, वो उन्होंने मृद अश्म भी, यानी कि उन्होंने मिट्टी और अश्म से भर दिए हैं, ऐसा यहाँ पे श्लोक में बताते हैं। तदा प्रभृति, तब से लेके, तदा प्रभृति लोग का नाम, तब से लेके सभी लोगों को, तौ जातो, कौन से दो जात, ये रस और रसेंद्र, ये दोनों अति दुर्लभ, ये बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं। तब से लेके लोगों को रस और रसेंद्र, भारत के, सॉरी, मर्क्यूरी के ये दो टाइप्स जो है,
ये दुर्लभ है, ये अभी मिलते नहीं है। और फिर आगे यहाँ से आज से हम नया शुरू करते हैं, सूतक। तो रस रसंद्र के बारे में कल देखा था, आज क्विकली रिवाइज किया है। और अभी बात करते हैं सूत। सूत या फिर सूतकः। वैसे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में जहाँ पे कर्सर है वहां पे दिख रहा होगा कि सूत लिखा है ना, तो वो शब्द है सूत। तो ये सूत जो है वो ईशत पीत, ईशत पीत कुछ पीला रंग लिए हुए या कुछ अच्छा वाला पीला रंग लिए हुए, ये तो एकदम जो है येलो कलर। रुक्ष अंगो दोष युक्त। तो यहाँ पे जो पीला रंग का जो मर्क्यूरी है, पीला रंग का मर्क्यूरी वो कैसा है, रुक्ष है और दोष युक्त है, तो इसमें दोष होते हैं। तो दोष होते हैं तो दोष को दूर करने पड़ेंगे, तभी जाके हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे, दवाई के तौर पे उसका उपयोग कर पाएंगे। तो दोष युक्त है ये। तो दशा अष्ट, दशा अष्ट यानी कि 18, 18, दशा अष्ट 18 या 18 संस्कृत ही, इसके ऊपर 18 संस्कार करने के बाद ये शुद्ध हो जाता है, ये शरीर में लेने योग्य, दवाई के तौर पे कंज्यूम करने योग्य हो जाता है। सिद्धो, सिद्ध यानी कि ये हमें जैसा चाहिए वैसा बन जाता है। और क्या क्या सिद्ध करता है, सिद्धो देहम लोहम करोति सह। तो ये देह सिद्धि के लिए, लोह सिद्धि के लिए उपयुक्त हो जाता है, लेकिन कब, डायरेक्टली जैसे रस और रसेंद्र का उपयोग करते हैं वैसे नहीं। ये दोषयुक्त है, ये रुक्ष है, तो इसको हमें अष्टादश संस्कार, 18 संस्कार करने के बाद उपयोग करना है। अगर हमारे पास ये सूत प्रकार का मर्क्यूरी है तो। बाद में है अथा अन्य कूपजः। अथा यानी कि शुरुआत करने के लिए शब्द है ये, अन्य कूपजः। और जो मर्क्यूरी का सोर्स है अन्य कूपजः, सो अपि वो भी कैसा है, चंचल श्वेत वर्णवान। ये भी बहुत चंचल है, जैसे हमारे पास आज के समय में जो मर्क्यूरी होता है ना, उसी के जैसा, मतलब उसी की बात है यहाँ पे। आज के समय में हमारे पास जो पारद है, जो मर्क्यूरी है, वो अति चंचल है, वो लिक्विड है, वो तो बहुत ही चंचल है, वो हमारे हाथ में आ जाए ऐसा नहीं है। श्वेत वर्णवान, ये सफेदी लिए हुए रंग का या मर्क्यूरी कलर आज के समय में आपको जो दिखता है वही पारद है। विविध योगे ही, बहुत सारे योग बनाने पे, यानी कि मर्क्यूरी के साथ दूसरी धातुएं, दूसरी अधातु मिनरल्स, वनस्पतियां, बहुत सारे अलग अलग चीजों को मिलाने के बाद योग करना यानी मिलाना, विविध योगे ही, उसके साथ बहुत सारी चीजों को मिलाने के बाद सर्व रोग हरह सही। तो ये बन जाता है सर्व रोग हर, सभी रोगों को दूर करने वाला, ऐसा ये पारद है। पारद नाम ही इसीलिए पड़ा है उसका, कि बीमारियों का जो समंदर है उसमें से हमें पार लगाता है, इसीलिए उसको पारद बोलते हैं। आगे है मयूर चंद्रिका छाय, मयूर चंद्रिका के जैसा कलर वाला। तो मैंने वैसे मिश्रक यहाँ पे तो ये कलर दिया और ये कलर भी यहाँ पे रखा है, लेकिन मयूर चंद्रिका या मोर पीच या पिकॉक फीदर, तो उसका फोटो भी आज मैंने कल नहीं रखा था, आज रख दिया यहाँ पे साथ में। तो ये ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं, वैसे एक ही कलर नहीं होता है ना। जो मोर का पंख होता है तो उसमें सिर्फ ये एक ही कलर नहीं होता, तो ये आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं। तो इस तरह के कलर वाला भी एक मर्क्यूरी हमें मिलता है, जो मिश्रक नाम से जाना जाता है। अभी मिश्रक मतलब क्या, ये तो आप सभी जानते ही है। मिश्रक यानी कि कुछ ना कुछ मिश्रण किया हुआ, कॉम्बिनेशन है ना। तो मर्क्यूरी अकेला नहीं होता वहां पे, मर्क्यूरी के साथ कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होता है, दूसरी धातुएं, दूसरी मेटल्स उसके अंदर मिक्स होती है। तो परसों भी बताया था कि मिश्रक, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मेटल्स मिक्स है, यानी कि वो मर्क्यूरी का एक एलॉय है, मिश्र धातु है वो। मिश्र धातु यानी कि मिश्रक। तो वैसे तो अलग अलग धातुओं की जो मिश्र धातु होती है उसको इंग्लिश में एलॉय बोलते हैं, लेकिन जब मर्क्यूरी की मिश्र धातु होती है तो उसको एलॉय, एलॉय तो बोलते हैं, लेकिन उसके लिए खास शब्द है जिसको बोलते हैं एमालगम। तो वो एमालगम है, अलग अलग तरह के एमालगम है। मयूर चंद्रिका छाया है यानी कि वो इस कलर के, या मोर के पंख में जिस तरह के कुछ शाइनिंग कलर्स होते हैं वैसे बहुत सारे अलग अलग कलर्स के मिश्र का, अलग अलग तरह के एमालगम भी होते हैं। सो अभी उसको भी अष्टादश संस्कार युक्त, उसको भी 18 संस्कार करने के बाद अतीव सिद्धिद, बहुत ही सिद्धिदायक ये होता है, यानी कि देहवाद, लोहवाद, चिकित्सावाद सभी में ये उपयोगी है। तो हमने मर्क्यूरी के टाइप्स, टाइप्स ऑफ मर्क्यूरी पढ़े। इसका अभी मैंने यहाँ पे अकरेंस क्यों लिखा है हेडिंग में, है ना,
हेडिंग में मैंने अकरंस लिख दिया, तो सचमुच में ये अकरंस ही है। वैसे तो शास्त्र के अनुसार इसे पांच अलग 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 तरह का मर्क्यूरी बताया गया है। लेकिन ये सिर्फ मर्क्यूरी नहीं है, जैसे कि आपको मिश्रक में ही पता चला कि ये सिर्फ मर्क्यूरी नहीं है, इसमें तो एमालगम है, दूसरी मेटल्स भी इसके साथ मिक्स है, मिश्र धातु है ये। तो उसी तरह से ये सिर्फ जो ये पारद है, ये एक अकेला मर्क्यूरी होता है, या इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऑक्साइड्स तो होते ही है। लेकिन और ये जो सूतक है, ये जो रस है, ये जो रसेंद्र है, तो ये सभी जो है ना अकरंस है। अकरंस यानी कि हमें धरती में से, जमीन में से किस किस तरह से हमें मर्क्यूरी मिल पाएगा, तो उसके कुछ जो खनिज है ना, वो उसके सोर्स पे उसके अनुसार मिल पाता है। तो वैसे तो जो है ना, मर्क्यूरी बहुत सारी अलग अलग धातुओं अधातुओं के साथ मिलता है हमें जमीन में से। तो ये जो है ना, उसके नेचुरल सोर्सेज, आर्टिफिशियल सोर्सेज जो होते हैं, इसके अंदर एक तो नेटिव मर्क्यूरी मिलता है। नेटिव मर्क्यूरी यानी कि फ्री मर्क्यूरी। फ्री मर्क्यूरी आप जैसे अपनी बोतल में मर्क्यूरी भर के रखते हैं, या फिर थर्मोमीटर में जैसा मर्क्यूरी मिलता है, वैसा वाला ही पारद, या तो फ्री मर्क्यूरी मिलता है। अगर फ्री मर्क्यूरी नहीं होता, तो फिर वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है, अलग अलग संयोजन के स्वरूप में होता है। तो अगर वो अलग अलग धातुओं के साथ, दूसरी मेटल्स के साथ संयोजन में है, तब वो मिश्रक कहलाता है। जब वो मर्क्यूरी अपने ऑक्साइड फॉर्म में होता है, तो वो या तो इस तरह का सूत का जो कलर है उस कलर का होता है, या फिर ये जो रसेंद्र है उस कलर का होता है। तो रसेंद्र के कलर का या सूत के कलर का होता है। अभी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है। वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में होता है। जस्ट अ मिनट। तो ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है ना, तो ये या तो कुछ ऐसे येलोइश कलर लिए हुए, या फिर कुछ ऐसे रेडिश कलर लिए हुए होता है। तो हम यहाँ पे जो देख रहे थे कि ये कुछ सूत येलोइश कलर लिए हुए, या फिर कुछ ऐसा, यानी कि ये आपको सेकंड कलर और थर्ड कलर जो दिख रहा है, ये वाला सेकंड कलर और ये वाला थर्ड कलर, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये उसके ऑक्साइड फॉर्म्स है। तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी ऑक्साइड दिख रहा है ना, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड या तो इस कलर का या फिर इस कलर का भी हो सकता है। और ये दोनों ही फॉर्म जो है, वो हमारे रस शास्त्र में एक रस द्रव्य के रूप में भी आते हैं। रस शास्त्र के अंदर रस द्रव्य के रूप में भी ये कलर्स आते हैं। वो कहाँ पे आते हैं, वो मैं आपको सिलेबस में ही दिखाता हूँ, आप बाद में आगे पढ़ने ही वाले हैं हम। तो यहाँ पे जो है, आपको ये मिल जाएगा गिरि सिंदूर, रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी। हालांकि वो सिर्फ रेड नहीं होता, वो येलो भी होता है, वो ऑरेंज भी होता है, बहुत सारे अलग अलग कलर का हो सकता है। तो ये जो है गिरि सिंदूर है। गिरि सिंदूर यानी कि क्या है, वो रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी है। वही जिसको हम समझ सकते हैं कि जो है, या तो रसेंद्र या फिर सूत, ऐसे नाम से ग्रहण किया जाता है। फिर आगे है हिंगुल, रेड सिन्नाबार। तो ये जो है, ये जो हिंगुल या रेड सिन्नाबार जो है, ये मर्क्यूरी का सल्फाइड है। ये ऑक्साइड नहीं है, लेकिन मर्क्यूरी का सल्फाइड है। तो ये जो है काफी अच्छे ब्राइट रेड कलर में मिलेगा। हम यहाँ पे सल्फाइड लिख के देखते हैं तो आपको कलर दिखेगा। वैसे अभी मार्केट में जो भी मर्क्यूरी सल्फाइड मिलता है, वो कुछ ओरिजिनल नहीं होता। तो आपको देखिए यहाँ पे पाउडर फॉर्म में बहुत अच्छा कलर दिखेगा, वहां मिनरल फॉर्म में भी आपको ब्राइट रेड कलर या डार्क रेड कलर दिखेगा। तो ये जो है, इसमें आपको बहुत अच्छा कलर, ब्राइट रेड कलर या रक्त वर्ण अच्छे से दिखाई देगा। तो वो जो है सल्फाइड है मर्क्यूरी का। लेकिन अभी अभी जो ये आपको ये जो दिख रहा है ना, ये इंडिया मार्ट.com पे जो दिख रहा है, ये सब आर्टिफिशियल है। ये जो हिंगुल नाम से मिलता है ना, ये कुछ कुदरत में उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है। कुदरत में उत्पन्न हुआ रहेगा ना जो ये रस, वो तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। वो बहुत ही ठोस होता है, बहुत ही कठिन होता है वो, जो रस नाम से जाना जाता है। सचमुच में जो रस शास्त्र का रस है, आज के समय में वो बहुत कम मिल पाता है, और इंडिया में तो मिलता ही नहीं है। कुछ और कंट्रीज में, जो रशिया और यूरोप के नजदीक, या फिर जो मिडल ईस्ट कंट्रीज होते हैं, वहां पे कहीं कहीं पे ये मिल जाता है, लेकिन वो बहुत डीप से मिलता है। जिसको हम सचमुच में हिंगुल बोलते हैं, या फिर जो रस है, वो बहुत ही ठोस होता है, जमीन के अंदर हजारों सालों से
उसके ऊपर बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत सारा प्रेशर लगा हुआ है, तब जाके वो ठोस मर्क्यूरी सल्फाइड बना है। आप उसको हथौड़ी मारोगे तो भी वो टूटेगा नहीं, उतना ठोस, बहुत ठोस होता है वो, जो सचमुच में, सचमुच का ओरिजिनल रस या हिंगुल होता है वो। लेकिन अभी के समय में तो क्या आर्टिफिशियली मर्क्यूरी को और सल्फर को मिक्स करके मर्क्यूरी, रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी बना लेते हैं। तो वो जो रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी है वो तो कुछ भी ठोस नहीं होता, सिर्फ केमिकल है वो। तो उसको तो हमने हथौड़ी किया, हमारे उलूखल में ले लिया तो भी वो पाउडर बन जाएगा, खरल में तो वो इजीली पाउडर बन जाएगा। तो वो जो है रस है। तो जो इतना हजारों सालों तक जो टेम्परेचर प्रेशर को सहन करने के बाद जो लाल रंग का रक्त वर्ण का जो रस बना है, उसका सेवन त्रिदश यानी कि देवताओं ने किया, वो अजर अमर हो गए। बाद में जो मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, जो वो भी दोष निर्मुक्त है, लेकिन वो श्याम वर्ण का रुक्ष अति चंचल है। तो वो जो है उसका रसायन के तौर पे नाग लोगों ने, नाग प्रजाति के लोगों ने सेवन किया, और वो भी अजर अमर हो गए। और बाद में वो जो है अभी के समय में उतने मिलते नहीं है। तो देवों ने और नागों ने अपने अपने लिए यूज करके बाद में उसको, उसके सोर्स को रोक दिया, खत्म कर दिया। अभी ज्यादा वो नहीं मिलते, वो अति दुर्लभ हो गए हैं। फिर आगे है सूत के बारे में। तो सूत जो है अगेन वो भी ये जो है मर्क्यूरी का एक कुछ ना कुछ ऑक्साइड फॉर्म ही है, और गिर सिंदूर के फॉर्म में हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो माउंट आबू के पास में और भी कुछ कुछ जगहों पे ये मिल जाता है। और फिर जो है पारद, जो फ्री मर्क्यूरी है, नेटिव मर्क्यूरी है। वैसे तो वो फ्री मर्क्यूरी बहुत ही रेयर एलिमेंट है, जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है पृथ्वी के अंदर, वो बहुत ही रेयर एलिमेंट है। लेकिन वोल्केनो के आसपास या कहीं कहीं गर्म पानी जहाँ से निकलता रहता है जमीन में, वहां से मिल जाता है। या फिर हम उसको उसकी और में से, उसके जो खनिज होते हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। और वहां पे जब मर्क्यूरी अकेला नहीं होता, मर्क्यूरी के अंदर कुछ ना कुछ और एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स मिक्स होती है, तब वो एमालगम फॉर्म बना लेता है, और वो मिश्र का नाम से कहलाता है। तो इस तरह से ही अकरेंस भी है उसका। जो मर्क्यूरी के पांचों टाइप से, उन सब के अलग अलग गुण है। तो अभी तो हम क्या करते हैं, अभी अभी के समय में हम कर क्या रहे हैं? अभी के समय में हमें जो कुछ भी मिला, अभी के समय में हमें चाहे वो सूतक है, मिश्रक है, रस रसेंद्र, कुछ भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में मिला मर्क्यूरी, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम उसको पारद के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और पारद का फिर उपयोग आगे हम करते हैं। हालांकि अगर कहीं से रस या रसेंद्र टाइप का मर्क्यूरी अगर हमें मिलता है, तो वो ऑलरेडी जो है ना, बहुत सारा कुदरती रूप से संस्कार युक्त होता है, उसको कंज्यूम करना चाहिए विधि अनुसार। और इस तरह से निरुझा निर्जरा अमर बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो जो है हमारा रस शास्त्र का शास्त्रीय सिद्धांत बहुत कम लोग उपयोग करते हैं। जैसे आप और मैं जो रस शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं वो लोग यूज करते हैं। लेकिन बाकी सभी लोग क्या करते हैं पूरी दुनिया में, केमिस्ट्री को फॉलो करते हैं। तो उनको ये रस रसेंद्र कुछ पता नहीं होता, उनको सिर्फ केमिकल या केमिस्ट्री का मर्क्यूरी, या जो ये वाला मर्क्यूरी है, ये उनको दिखता है। तो इस तरह से वो एलिमेंटल मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और हम भी वही करते हैं। और बाद में उस एलिमेंटल मर्क्यूरी का या पारद का उपयोग करते हैं। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, पारद विज्ञान। हम पारद को ही फोकस करते हैं। तो देखिए, हमने कल परसों से 2-3 दिन से हम क्या देख रहे हैं, मर्क्यूरी के सिनोनिम्स अलग अलग तरह के हैं ना, मर्क्यूरी के नाम इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह से हमने देखे। और बाद में उसके अंदर से 5 नाम हमने ले लिए, जो सिनोनिम्स के अंदर से 5 नाम ले लिए, जो मर्क्यूरी के 5 टाइप्स, या उसकी डेफिनेशन हमने देखी। और बाद में उसके जो अकरेंस जो है वो भी हमने देखे रसरत्न समुच्चय के आधार पे। अभी इसके अंदर जो है ये वैसे ये श्लोक जो है ना, ये इतना लंबा चौड़ा श्लोक है, हमने ले लिया, ये बाद में है। अब अगर आप रसरत्न समुच्चय ये बुक खोलेंगे ना, रसरत्न समुच्चय इस ग्रंथ को खोलेंगे, तो इस श्लोक से पहले एक और श्लोक है ऐसा ही बड़ा वाला, जो मैंने बाद में लिया है। एक्चुअल में ये ओरिजिन ऑफ मर्क्यूरी पहले है। पहले ये कथानक है जो स्कंद पुराण से लिया गया है। वैसे आपको शायद पता होगा, वेद पुराण ये सब नाम सुने होंगे। हाँ, मैं समझता हूँ शायद आपने खोल के पढ़े नहीं होंगे, लेकिन नाम तो सुने होंगे, है ना? कि वेद होते हैं, वेदांग होते हैं, पुराण होते हैं। तो ऐसा एक स्कंद पुराण है। तो स्कंद पुराण में से ये रसरत्न समुच्चय ने रेफरेंस लेके ये वाला श्लोक लिखा है। तो आगे हम ये ओरिजिन ऑफ मर्क्यूरी या पारद उत्पत्ति को सीखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन आप उसका रेफरेंस देखिए, लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है ना, रसरत्न समुच्चय फर्स्ट
श्लोका नंबर 61 to 67 है ना। तो ये श्लोका नंबर 61 to 67 है, और उसके बाद 68 से 74 यहाँ पे है। तो ये श्लोक बाद में है। टाइप्स ऑफ मर्क्यूरी या अकरेंस जो है, 5 तरह के जो पार मर्क्यूरी के टाइप्स है, रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक, ये बाद में दिया गया है। पहले मर्क्यूरी की उत्पत्ति बताई गई है रस रत्न समुच्चय में। लेकिन हमें इसको, ये सभी शब्दों को साथ साथ में समझना था, इसलिए ये हमने पहले ले लिया है। अभी हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ मर्क्यूरी। तो पारद उत्पत्ति, वैसे ये भी वाइवा में बहुत बार पूछा जाने वाला, या थियरी एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। एक साथ में ही 10 मार्क में या 5 मार्क में पूछ लेते हैं कि पारद उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मर्क्यूरी, इस तरह से। तो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मर्क्यूरी के बारे में काफी सारी चीजें जो है बहुत ही कोडेड मैनर में लिखी हुई रहती है। जो सचमुच में इस विद्या का साधक है, जो सचमुच में विद्यार्थी है, वो ही इसको सीख पाए। तो उसके लिए क्या है, अभी देखिए इसका जो ये श्लोक आपको आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, है ना। जो डॉक्टर भारती उमरेठिया की टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें तो ये ओरिजिन ऑफ मर्क्यूरी का पॉइंट नहीं दिया है इस चैप्टर में। तो आप रसरत्न समुच्चय ही खोलिए, है ना। रसरत्न समुच्चय ग्रंथ खोलिए, और उसमें ये मिलेगा। हाँ, आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, जो हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक है डॉक्टर संतोष खांडल की, उसमें भी मिल जाएगा। या फिर बेहतर है रसरत्न समुच्चय, तो उसमें एक हिंदी टीका है अंबिका दत्त शास्त्री की लिखी हुई। तो अंबिका दत्त शास्त्री की जो हिंदी टीका है वो आप खोलिए। मैं आपको जस्ट फॉर सेकंड, नहीं इसमें नहीं दिखेगा ना, ये तो प्रेजेंटेशन शुरू है। तो मैं आपको वो जो है उसका फोटो बाद में दिखाऊंगा, या बुक ही दिखाऊंगा बाद में। तो आप, या तो हर आप लिख लीजिए, रसरत्न समुच्चय अंबिका दत्त शास्त्री, उनकी हिंदी टीका है, हिंदी कमेंट्री है। तो उसमें ये श्लोक मिल जाएगा आपको, और इस श्लोक के मीनिंग भी मिल जाएंगे। तो मीनिंग जो है मैं आज समझाता हूँ वो याद रखिए, है ना। क्योंकि उसमें तो काफी अलंकार का उपयोग किया गया है। आप हिंदी में, गुजराती में अलंकार पढ़े होंगे ना, जैसे कि श्लेष अलंकार है, या फिर बहुत सारे भाषा के अलंकार होते हैं। तो ऐसे ये द्विअर्थी जो है पूरा श्लोक है। ये जो पूरा श्लोक है वो डबल मीनिंग में, द्विअर्थ में है। एक जो अर्थ है वो स्कंद पुराण के अनुसार, यानी कि जो भगवान के या शिव के जो कुछ भी उनकी जो लीला होती है उनके अनुसार ये श्लोक दिया गया है। दूसरा जो इसका मीनिंग है वो हमें जो मीनिंग लेना है वो रसशास्त्र का मीनिंग लेना है। तो हमें रसशास्त्र का या मर्क्यूरी की उत्पत्ति का, पारद की उत्पत्ति का मीनिंग हमें लेना है। दोनों ही मीनिंग समझेंगे, और कौन सा याद रखना है वो आप देखिए। अब इसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप चैट में उसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर ना कुछ शब्द है, जैसे कि ये शिव पार्वती का जो श्लोक है, इसमें यहाँ पे मेरा कर्सर जहाँ पे, वहां पे आपको दिखेगा कि पुत्र, कांक्षमाण तयोहो पुत्र, तयोहो पुत्र, यानी कि शिव और पार्वती का पुत्र, शिव और पार्वती के पुत्र की बात है। तो शिव पार्वती के पुत्र कौन है, उतना मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। आप चैट में बताइए कि शिव और पार्वती के पुत्र, उनके जो संतान है वो कौन है। आप चैट में बताइए, तभी हम इस श्लोक में आगे पढ़ेंगे। ओके, आप तो सभी गणेश गणेश बता रहे हैं। दूसरा संतान कौन है? ओके, कार्तिकेय, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गणेश एंड कार्तिकेय, सही है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए आगे आगे क्या लिखा है कि कांक्षमाणे तयो पुत्र तारकासुर नाशकम। तो तारकासुर ये एक दैत्य है या एक असुर है, ये एक असुर है जो तारकासुर का जिसने वध, तारकासुर नाम का एक ये जो असुर है। और ये शंकर और पार्वती का जो पुत्र है, शिव और पार्वती का जो पुत्र है, उसने तारकासुर का वध किया था। तारकासुर नाम का जो असुर था, जो देवों को भी बहुत परेशान करता था, सभी देवों को परेशान करता था, उसका वध किया था शिव के पुत्र ने। तो आप बता सकते हैं कि शिव के जो दो पुत्र आपने बताए, गणेश और कार्तिकेय, उसमें से किसने तारकासुर का वध किया था? गणेश ने किया या कार्तिकेय ने किया? कौन से पुत्र ने तारकासुर का वध किया? ओके, कार्तिकेय, 2-3 लोगों ने कार्तिकेय, बिल्कुल सही है। तो अभी आप, आपको बेसिक तो पता चल गया है ना कि यहाँ पे कार्तिकेय के बारे में बात हो रही है। सही है, सही है, सभी जो कार्तिकेय बता रहे हैं। तो तारकासुर का वध करने वाला जो पुत्र था वो कार्तिकेय था। तो कार्तिकेय जो है उन्होंने तारकासुर का वध किया था। अभी ये बेसिक चीजें आपको पता चल गई यहाँ पे। अभी हम पहले स्कंद पुराण का मीनिंग लेते हैं, बाद में रसशास्त्र का मीनिंग लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है शैले अस्मिन। शैल, शैल यानी कि पर्वत। तो पार्वती जो है वो शैल पुत्री कही जाती है ना। पार्वती जो है वो शैल पुत्री ऐसे नाम से जाना जाता है। तो शैले अस्मिन,
इस पर्वत में या शैल जो है अस्मिन यानी कि उसके अंदर शिवयोः प्रीत्या, शिव की प्रीति करके, शिव के साथ प्रेम भाव का संबंध रख के, परस्पर जिगीषया, परस्पर जिगीषया यानी कि एक दूसरे को जीतने की इच्छा से, परस्पर जिगीषया एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से, संप्रवृत्ते च संभोगे, एक दूसरे के साथ रति क्रीड़ा में या संभोग में प्रवृत्त होकर, त्रिलोक क्षोभकारिणी, ऐसा त्रिलोक, तीनों ही लोक, जो स्वर्ग है, पृथ्वी है, पाताल है, तीनों ही लोकों में क्षोभ उत्पन्न हो, ऐसा संभोग कर रहे थे शिव और पार्वती। फिर ये जो है शिव और पार्वती संभोग क्यों कर रहे थे, तो सीधी सी बात है, संतान प्राप्ति के लिए है ना, पुत्र उत्पत्ति के लिए। तो उनका जो ये पुत्र है, तयोः पुत्र कार्तिकेय, तो ये पूरा कथानक स्कंद पुराण में दिया है कार्तिकेय के जन्म के समय का। तो ये जो तारकासुर है, ये तारकासुर अ, बहुत ही ज्यादा देवताओं को परेशान कर रहा था। तारकासुर जो है ना, वैसे तो वो असुर है, लेकिन वो भी शिव का भक्त था। तो उसने पहले शिव की बहुत पूजा अर्चना की थी और शिव से ऐसा वरदान प्राप्त किया था तारकासुर ने कि उसे कोई भी मार नहीं सकता सिवाय शिव के पुत्र के। शिव का पुत्र ही सिर्फ तारकासुर का वध कर सकता है, और कोई उसका वध नहीं कर सकता। तो इसके लिए तारकासुर का वध करने के लिए शिव और पार्वती जो है वो संभोग में प्रवृत्त थे, और वो जो है कार्तिकेय के उत्पत्ति के लिए आतुर थे। अभी ये इनका संभोग जो है, अभी ये महादेव कहलाते हैं ना, तो त्रिलोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाला था। तो ऐसे ऐसा जो है वो समाप्त ही नहीं हो रहा था ऐसा संभोग। तो उस समय पे उसको समाप्त करने के लिए, विनिवार्यितुम, उसको समाप्त करने के लिए, वह विनिवार्यितुम संभोगम, इनका संभोग समाप्त करने के लिए, वहनी, वहनी यानी कि अग्नि देवता, अग्नि देवता को भेजा, प्रेषित भेजा, सुरे ही, सुरों ने, सुर, असुर का नाश करना था, तो सुर आगे आए, और सुर यानी कि देवता जो है, उन्होंने अग्निदेव को वहां पे भेजा, अग्नि ही प्रेषित, अग्निदेव को भेजा, विनिर्वार्यितुम संभोगम, संभोग को समाप्त करने के लिए। और वो संभोग किस लिए हो रहा था, कांक्षमाण, किसकी इच्छा से, तयोः पुत्र, उनके पुत्र, तारकासुर नाशक, उनका जो पुत्र जो भविष्य में तारकासुर का नाश करने वाला था, कार्तिकेय, उसकी जो ये जो तारकासुर है, उसकी, तारकासुर का नाश करने वाला पुत्र कार्तिकेय, उसकी उत्पत्ति के लिए। अभी यहाँ पे स्कंद पुराण में क्या मीनिंग है वही हम सीख रहे हैं आगे। तो कपोत रूपीण, कपोत, कपोत यानी कि कबूतर, है ना, तो कपोत यानी कि कबूतर या पीजन। कपोत रूपेण, अग्नि जो है, अग्नि देवता जो है वो कपोत रूपेण, कबूतर का स्वरूप प्राप्त करके, कपोत रूपेणम प्राप्तम, कबूतर का स्वरूप प्राप्त करके, हिमवत कंदरे, हिमवत कंदरे यानी कि जो हिमालय में, या जो ऐसे जो पर्वत है हिमालय के आगे जहाँ पे बर्फ बहुत सारा होता है, उसकी कंदर, कंदर यानी कि गुफा, उसकी गुफा में जाके बैठा। कौन सी गुफा, जहाँ पे ये शिव और पार्वती का संभोग शुरू था, वहां पे। अनलम, अनल यानी कि अग्नि, अग्नि यानी कि अग्नि देवता। अभी शिव और पार्वती का संभोग ये जो देख ना सके, अग्नि देवता जो है वो शिव पार्वती का संभोग देख ना सके, और अपक्षी भाव, अपक्षी भाव, तो जो पक्षी के जैसा उसका भाव था वो नहीं रहा। और संक्षुब्ध स्मर लीला विलोकिनम, स्मर लीला विलोकिनम, तो यानी कि उनकी जो लीला थी, संभोग लीला, वो देख ना सके, और वो संक्षुब्ध हो गए, अपक्षी भाव को प्राप्त हुए। तो ऐसे अपक्षी भाव संक्षुब्धम, ऐसे अग्नि देवता को आते हुए देख के, तम दृष्टवा, ऐसे अग्नि देवता को देख के, लज्जित, पार्वती जो है वो लज्जित हो गए। जब संभोग क्रिया शुरू होती है तो वहां पे अग्नि देवता जैसे कोई पर पुरुष को देख के पार्वती जो है लज्जित हो गए। शंभु भी विरत हो गए, जो काम क्रीड़ा थी वो उन्होंने समाप्त कर दी, शंभु भी विरत हो गए। सूरता तदा, तो वहां पे एक सूर में से एक जो देवता थे या जो सूर थे उसमें से एक अग्नि देवता है, उसको देख के तो फिर क्या है, प्रत्युत चरमो धातु, प्रच्युत, उनकी, उनका जो चरम धातु था यानी कि शुक्र था, वो प्रच्युत हो गया, प्रच्युत यानी कि निकल गया। चरमो धातु, तो जो शिव जो है महादेव कहलाते हैं ना, तो उनका भी जो चरम धातु है, जो सबसे श्रेष्ठ धातु है, तो वो अग्नि देवता जो कबूतर के स्वरूप में थे, उन्होंने उस धातु को ये ग्रहण किया, धातुर गृहीत, शूल पाणिना, अग्नि देवता ने उस धातु को ग्रहण किया। फिर लेकिन वो बहुत ही जो है ज्यादा
देदीप्यमान था, या जो बहुत ही ज्यादा इतना गर्म था कि अग्नि भी उसको सहन नहीं कर सके, अग्नि को भी ये चरम धातु सहन नहीं हुआ। तो प्रक्षिप्तो वदने, तो वो जो है उन्होंने इस शिव के जो शिव का जो शुक्र है, यानी कि जो रस की उत्पत्ति की बात है, वो उन्होंने वहनी ने क्या किया, गंगायाम अपि सोपतः, तो उन्होंने गंगा में डाल दिया। वहनी ही क्षिप्त्या तया सोअपि परिदंड या माना, तो जो है वो सहन नहीं हुआ, गंगा से भी, गंगा के अंदर इतना सारा पानी है, ठंडा पानी है, उससे भी ये सहन नहीं हुआ, और गंगा के पानी के साथ वो बहता हुआ आगे चला गया। और बाद में आके जाके संजातास तन मलान धातवः, तो आगे जाके उसके गंगा के प्रवाह के साथ उस शिव के जो वीर्य है उसके अलग 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 विभाग हो गए हैं। तो उसमें भी कौन सा, उसका जो किट्ट भाग था उससे उसके उसका जो मल भाग था, संजातात तन, यानी कि तत् मलात, मलात आधान धातवः, तो उनके मल के अनुसार जो उनके विभाग हो गए। तो जिस तरह से यावत अग्नि मुखाद रेतो, रेत यानी कि शुक्र, यावत अग्नि मुखाद, अग्नि के मुख में से जो रेत गिरा, नेपत गिर गया और भूरी सारित भूमि के ऊपर पड़ा, तो वहां पे उसके शत योजन निम्नास्तान, शत योजन 100, शत यानी कि 100, योजन यानी कि एक लंबाई का माप है जो काफी बड़ा होता है, तो 100 योजन इतने निम्न, इतने गहरे, कृत्वा कूपान, तो ऐसे कुछ पांच, पंचचक, ऐसे कुछ पांच कुएं हो गए। तदा प्रभृति, तब से लेके, कूपस्थम तद रेतम पंचतः भवत, तो तब से लेके ये जो पांच कुएं बन गए और उसमें पांच प्रकार का अलग अलग मर्क्यूरी, अलग अलग जो रेत है, शिव का रेत यानी कि मर्क्यूरी जो है वो प्राप्त होता है। फिर ये 67 श्लोक खत्म होता है, वहां से आगे बात करते हैं ये, तो तद पंचधा, तो फिर वो पांच कौन से, रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक, और फिर उसके बारे में सारी बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे तो हमने इसका ओरिजिनल मीनिंग समझ लिया है ना, कि रस मतलब क्या, रसेंद्र मतलब क्या। तो अभी स्कंद पुराण के बारे में नहीं, स्कंद पुराण को छोड़ दीजिए, स्कंद पुराण में जो कुछ भी लिखा है, लेकिन हम रस शास्त्र के अंदर उसका क्या मीनिंग है वो सीखेंगे। तो अभी यहाँ पे पहले से फिर से समझिए, है ना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो मैं बोलूंगा उसको खास याद रखिए आप, क्योंकि आप उसको साइंटिफिकली वैलिडेट कर सकते हैं, ऐसा इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। स्कंद पुराण का मीनिंग, ये स्कंद पुराण से श्लोक लिया उसको छोड़ दीजिए और आगे देखिए। शैले अश्विन शिवयोः प्रीत्या, तो अभी ये जो शैल है ना, शैल, वो शैलपुत्री यानी कि पार्वती, तो हम पार्वती का प्रतीक किसको लेते हैं, हमने पहले ही सिनोनिम के समय पे भी क्या सीखा था, कि अगर कहीं पे रस शास्त्र में अगर कहीं पे भी कुछ भी शिव ऐसा लिखा हुआ है, तो हम उसे शिव नहीं समझेंगे, शंकर भगवान नहीं समझेंगे, लेकिन हम उसे मर्क्यूरी समझेंगे, पारद, रस, ऐसा समझेंगे। और उसी तरह से अगर कहीं पे शैलपुत्री या पार्वती के बारे में लिखा है तो हम वहां पे गंधक समझेंगे, तो पारद और गंधक ऐसा हम समझेंगे। तो अभी सचमुच में जो बात है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि शैल अस्मिन शिवयोः प्रीत्या परस्पर जिगीषया, जमीन के अंदर, धरती के अंदर बहुत सारी जगहों पे मर्क्यूरी और सल्फर और भी बहुत सारे धातुएं, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। और जमीन के अंदर जब जड़ और चेतन, इन दोनों में परस्पर घर्षण होता है ना, प्रकृति और पुरुष बोलेंगे या जड़ और चेतन बोलेंगे या जो भी हम दो शब्द बोलेंगे, इनके बीच में जमीन के अंदर जब परस्पर घर्षण होता है, संप्रवृत्ति संभोग, यानी कि उन दोनों का जब मिलाप होता है, जड़ और चेतन का, उनके बीच में जो घर्षण होता है, तब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले त्रिलोक शोभ होता है। त्रिलोक शोभ यानी कि बहुत बड़े बड़े भूकंप होते हैं। तो जमीन के अंदर जब हलचल होती है, जमीन के अंदर जब इस तरह के मेटल्स जो है वो आपस में घर्षण को प्राप्त करते हैं, तो त्रिलोक में क्षोभ यानी कि बहुत बड़े बड़े भूकंप हो जाते हैं। और इस भूकंप को समाप्त करने के लिए जमीन के अंदर का जो अग्नि होता है, जमीन के अंदर का अग्नि मतलब क्या, वैसे तो अग्नि जैसे हम माचिस से जला देते हैं या जो जंगल में आग लग जाती है उसको अग्नि बोलते हैं। जमीन के अंदर का अग्नि यानी कि लावा रस, मैग्मा जो होता है जमीन के अंदर, है ना। तो उस भूकंप को जब समाप्त होना होता है तो उस समय पे क्या होता है, जमीन के अंदर का जो अग्नि होता है वो जमीन में से बाहर निकलता है।
यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, अगर आप ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी ज्वालामुखी में विस्फोट होने वाला होता है, तो उस समय पे पहले भूकंप आता है। सबसे पहले भूकंप आता है, जमीन के अंदर हलचल शुरू होती है और भूकंप आता है। और भूकंप आने के बाद ज्वालामुखी का स्फोट होता है और उसमें से अग्नि जो है वो निकलता है। तो ज्वालामुखी में से अग्नि निकलेगा और ज्वालामुखी में से लावा रस जो है, मैग्मा जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और ये जो मैग्मा निकलता है, उसी के साथ साथ हमें मर्क्यूरी मिल जाता है अंदर से, जमीन में से अंदर से निकला हुआ मर्क्यूरी या फिर सल्फर। और बहुत सारे धातुएं जो है वो जमीन में से अंदर निकल के बाहर आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे एलॉय भी मिल जाते हैं, उसके अंदर आपको अभ्रक भी मिलता है, माक्षिक भी मिलता है, वैक्रांत मिलता है। हमारे सारे ही रस द्रव्य जो भूगर्भ में स्थापित थे, वहां से बाहर आके मिलते हैं। लेकिन उसमें उसमें बहुत सारी चीजें मिलती है, हमें वो सारी नहीं चाहिए, हमें चाहिए रस, है ना। तो रस, वो रस कैसा होता है? वो रस वो रस ऐसा होता है जो पारद, वो पारद ऐसा होता है जो तारकासुर नाशकम होता है। अभी तारकासुर यानी कि क्या? ये एक ऐसा असुर है, ये जो देवों को भी परेशान करता है। अभी हम यहाँ पे अगर रसशास्त्र का मीनिंग लेंगे, तो यहाँ पे ये एक ऐसा दैत्य है जो देवताओं को भी बीमारियां दे देता है, देवताओं को भी। वो किसी से भी ठीक नहीं होती, मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां होती है जो किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं होती, ऐसी ऐसी बीमारियां वो सिर्फ और सिर्फ पारद से ही ठीक हो सकती है। तो हमने पहले भी सीखा है ये, कि संहिताओं में, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सभी जगहों पे असाध्य ऐसा लिखा हुआ है, जो बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, जो कि तारकासुर के जैसी होती है, जिसे कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। लेकिन शिव या शिव का वीर्य यानी कि पारद, वो उसका विनाश कर सकता है। यानी कि मर्क्यूरी जो है, उसमें से हमें ऐसा ही तत्व चाहिए जो तारकासुर का नाश करे। किसी भी चीज से बीमारियां ठीक नहीं हो रही हो, उसको भी ठीक करने वाला द्रव्य यानी कि मर्क्यूरी, वो हमें वहां से ज्वालामुखी में से ग्रहण करना है। और ये जो ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे होता है? तो अक्सर वो जो है कुछ हिमालय के आसपास, या फिर और भी उसके उत्तर में रशिया के आसपास, मिडल ईस्ट के आसपास, वहां पे जो इस तरह के जो ज्वालामुखी जो है वो होते रहते हैं, भूकंप होते रहते हैं, और वहां से हमें मिलता रहता है इस तरह का मर्क्यूरी, उसके डेरिवेटिव्स जो है, उसके जो मिनरल्स है वो मिलते रहते हैं। और उसमें भी जो मर्क्यूरी होता है ना, वो बहुत बार अपक्षी भाव होता है। अपक्षी भाव यानी कि कैसा? अभी पक्षी मतलब क्या? पक्षी मतलब जो उड़ सके, है ना। सीधी सी बात है, जो उड़ सके वो पक्षी है। तो अपक्षी मर्क्यूरी भी ऐसा ही होता है ना। मर्क्यूरी को अगर अग्नि मिल गया, जमीन के अंदर जो अग्नि है वो अगर मर्क्यूरी के साथ आ जाता है, तो मर्क्यूरी तो सिर्फ 350 डिग्री पे उड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसा वैसा कोई मर्क्यूरी नहीं है, इसके साथ बहुत सारी मेटल्स जो है इसके साथ मिक्स्ड है। तो वो अपक्षी भाव को प्राप्त हुआ मर्क्यूरी है। वो मर्क्यूरी उड़ता नहीं है, उसके साथ बहुत सारी मेटल्स एलॉय के रूप में, एमालगम के रूप में मिक्स है। तो वो जो है ऐसा मर्क्यूरी जमीन में से मिल जाता है। और ऐसा मर्क्यूरी जो है वो फ्री मर्क्यूरी ही होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा मर्क्यूरी जो है वो अलग अलग तरह से 5 प्रकार का हो सकता है। तो ऐसा मर्क्यूरी अलग अलग तरह से 5 प्रकार का। तो वो कैसे 5 प्रकार? तो ये वाले रस, या वो सल्फाइड हो सकता है, या वो ऑक्साइड, 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो फ्री मर्क्यूरी भी हो सकता है, या तो वो अलग अलग मिश्रण, मिश्र धातु के रूप में, अलग अलग एमालगम के रूप में भी हो सकता है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे और कुछ मीनिंग है कि ये अग्नि देवता जो है वो उसको सहन ना कर सके, पानी जो है, गंगा यानी कि पानी जो है वो उसको सहन ना कर सके। तो इसका मतलब क्या है? कि ये जो मर्क्यूरी जो है ना, सचमुच में जब अष्ट संस्कार के बाद वाला मर्क्यूरी, या जमीन में से जो निकलता है वो वाला मर्क्यूरी, वो काफी सारा अ, ये जो है ऊर्जावान होता है, बहुत बहुत ऊर्जावान मर्क्यूरी होता है। अग्नि, अग्नि तो वो प्योरली ऊर्जा है ना, प्योरली एनर्जी है अग्नि। तो अग्नि में जितनी ऊर्जा होती है, उससे भी ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर होती है, बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर होती है मर्क्यूरी के अंदर। तो अग्नि भी सहन नहीं कर सकता उतनी ऊर्जा उसके अंदर होती है, या फिर गंगा पानी भी जो है सहन नहीं कर सकता उतनी ऊर्जा उसके अंदर होती है। तो ऐसे 5 तरह के जो है हमें मर्क्यूरी मिलते हैं। और बाद में ये श्लोक आता है, बाद में टाइप्स ऑफ मर्क्यूरी का श्लोक आता है, 5 तरह के कौन से? तो रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक, इस तरह के 5 मर्क्यूरी हमें मिल जाते हैं।
तो ये जो हमारे रस ग्रंथ में दिया गया था वो है ओरिजिन ऑफ मर्क्यूरी। लेकिन हम अभी के चश्मे से है ना, 21वीं सदी के जो मॉडर्न साइंस है उसके चश्मे से देखेंगे तो हमें मर्क्यूरी जो है वो दो तरह का मिलता है। उसके जो सोर्सेस है, या तो वो नेचुरल होते हैं या तो वो आर्टिफिशियल होते हैं। तो या तो वो फ्री मर्क्यूरी या नेटिव मर्क्यूरी होता है जो वॉल्केनो में से मिलता है, या फिर फॉरेस्ट फायर, फॉसिल फ्यूल वगैरह जगह से भी मिलता है, या फिर आर्टिफिशियल होता है, यानी कि मर्क्यूरी की ओर में से मिलता है। मर्क्यूरी के जो खनिज होते हैं उसमें से फिर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो मर्क्यूरी के बहुत सारे खनिज है ना, जैसे कि सबसे प्राइम, जो प्रोमोस्ट खनिज है वो है सिनाबार। सिनाबार यानी कि मर्क्यूरी सल्फाइड। और भी बहुत सारे खनिज है मर्क्यूरी के, तो वो सभी हमें सीखने हैं। केमिकली वो सब क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कैसे कैसे कितने कितने प्रमाण में मिलते हैं। लेकिन वो सब आज नहीं सीखते, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम। तो आज सिर्फ इतना रखते हैं कि मर्क्यूरी की उत्पत्ति स्कंद पुराण के अनुसार जो दी गई है। और हाँ, ये भी मैं आपको बताना एक रह गया कि आपने जो बताया ना, कार्तिकेय मर्क्यूरी का पुत्र, तयोह पुत्र, सॉरी, शिव का पुत्र, तयोह पुत्र कार्तिकेय। वो कार्तिकेय जो है ना, कार्तिकेय का भी एक नाम स्कंद है। आप कहीं पे देखना, आप इंटरनेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय का भी एक नाम स्कंद है, और इसीलिए वो स्कंद पुराण में दिया गया है। और आपको पता है कि स्कंद कहाँ पे आता है? तो मैं कुछ स्लाइड्स आगे पीछे करूंगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्कंद है। देखिए, मर्क्यूरी के सिनोनिम में भी स्कंद है, या फिर स्कंद देश। तो मैं आपको एक शायद अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है, लेकिन भारतवर्ष का एक नक्शा बताऊंगा जो पहले के समय का भारतवर्ष था। जो अभी का भारत देश है वो नहीं, लेकिन वहां पे इंडिया, मिडल ईस्ट, आशियान कंट्रीज, रशिया, चाइना, सब कुछ उसके अंदर आ जाता था। तो वो काफी बड़ा भारतवर्ष था। उसके अंदर बहुत सारे देश थे भारतवर्ष के अंदर। तो उसमें स्कंद देश कहाँ पे है, दर्द देश कहाँ पे है, और भी बहुत सारे हैं। वो भी मैं आपको एक मैप में दिखाऊंगा। तो ये जो स्कंद देश है वहां से मरक्यूरी मिलता है, या फिर वहां पे स्कंद यानी समझ लीजिए मरक्यूरी, या समझ लीजिए कार्तिकेय, है ना। तो जो भी आप समझना चाहे, लेकिन रस शास्त्र में हमें उसको मरक्यूरी समझना है, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें उसमें से दवाइयां बनानी है और उससे पेशेंट को ठीक करना है। तो ये पारद की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मर्क्यूरी, स्कंद पुराण के आधार पे उसका मतलब, और अभी के जो मॉडर्न साइंस के आधार पे भी उसका मतलब, या रसशास्त्र में उसका मतलब हमने समझा। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो मर्क्यूरी की जो ओर्स है ना, मर्क्यूरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर्स, उसकी जो ओर है, उसके जो मिनरल है, जो खनिज है जिसमें से हम मर्क्यूरी प्राप्त करने वाले हैं, उसके बारे में आगे सीखेंगे। तो फिलहाल में इतना रखते हैं, और आप अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए।